कर्म ही तुमको दंड देता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि में बैठकर या कोई घटना रूप या तुम्हारे शरीर में रोग रूप या परिस्थिति रूप तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देता है। विश्वास कर लो, कोई दूसरा त्रिभुवन में नहीं है जो तुमको कष्ट दे सके। इसलिए जो तुम्हारा देह है, जो घर है, जो स्त्री पुत्र आदि हैं, वृथा में इनमें अहम और मम बुद्धि करके अपना नाश मत करो। बहुत से परिवार तुमने छोड़ दिए हैं। योग वाशिष्ठ में प्रसंग आता है चूड़ाला जी का, और भी बड़े महापुरुषों का आता है। वो सरस्वती की उपासना करती थी रानी। जब उसके पति युद्ध में मारे गए राजा तो बहुत विकल हुई, तो अपनी प्रिय सखी सरस्वती जी का स्मरण किया, आकाश स्थित हो गई और उसने कहा मेरा सहयोग करो, मैं इस समय बहुत व्यथित हूं, मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं अपने पति के वियोग को सह सकूं। मुस्कुरा दिया सरस्वती जी ने और कहा तुम मुझे अपनी सखी कहती हो, फिर दुखी हो रही हो, कितने तुमने परिवार छोड़े तुम्हें पता है? बोले नहीं, मुझे तो यही लग रहा है मैं पहली बार जन्म लिया हूं, ये मेरा पति है ऐसा। आओ, तो उनका सूक्ष्म शरीर उनके साथ हो गया, स्थूल वहीं गिर गया। कितने जगह ले गई, ये देखो पूर्वजन्म के तुम्हारे अमुक अमुक नाती पोता परिवार, ये देखो यहां तुम पिता थी, यहां तुम पुत्र थे, इस घर में तुम अमुक थे, याद आ रहा है तुम्हें? तो सरस्वती जी ज्ञान देती जा, हाँ हाँ हाँ। अब इनका कोई परिचय तुमसे है नहीं, ऐसे उस जीव का तुमसे कोई परिचय नहीं है। वो कुछ समय के लिए केवल तुम्हारा पति, बहुत बड़ी ज्ञानी सिद्ध महापुरुष हुई, योग वाशिष्ठ में बड़ी विशुद्ध चर्चा ज्ञान की है। ज्ञान मोह का नाश करता है, उसका मोह नष्ट हो गया। ये जो हमें मिला हुआ परिवार है केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म अलग अलग मर्यादा है। पत्नी पुत्र परिवार आदि की सेवा रूपी परम धर्म करके नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करनी है। शरीरों में मोह नहीं करना है, आंतरिक बैठे हुए प्रभु से अपनापन करना है। यहां प्रभु से कोई मतलब नहीं, केवल शरीरों से प्यार किया जा रहा है, इसीलिए दुर्गति हो रही। वृथा में अपना नाश स्वयं मत करो। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसलिए तात मात सुतदार देह में मति अरुझे मतिमंदा। अय मतिमंद, तू अभी समझ नहीं पा रहा, तेरे समय को केवल नष्ट किया जा रहा है। ना तेरी कोई पत्नी, ना कोई पुत्र है, ना कोई तेरा कोई सगा संबंधी है। एक केवल माया का नाटक है। एक ही सच्चिदानंद विराजमान शरीरों में है जिसे तू जान नहीं पा रहा, और शरीरों का अलग अलग अहमता ममता से संबंध करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की व्यवस्था कर रहा है। हे भाई, यदि गुरुदेव के चरणों की आराधना करो और उनके वचनों को मान लो तो तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। जहां मोह नष्ट हुआ तो आप जो लिखा हुआ वही आपको अनुभव में आएगा। श्रीपाद कह रहे हैं छित्वा दुर्जर श्रृंखलम, ये बहुत कठिन श्रृंखला है जिसको कोई काट पावे। जैसे कोई हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा हो तो कदम नहीं मार सकता, ऐसे ही मोह की बेड़ियों से, अहमता की हथकड़ियों से ऐसा जकड़ा हुआ जीव है कि सत्संग सुन रहा है, समझ में भी कुछ कुछ आ रहा है, पर फिर वो इतना बंधन है कि वो निकल नहीं पा रहा। इसीलिए गोपी जनों से कहा कि जिन बेड़ियों को काट पाना बड़े बड़े योगियों के लिए कठिन है, तुम उन बेड़ियों को काट कर केवल हमसे प्रेम करती हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं, क्योंकि कहीं कोई राग नहीं है, न पति से, न पुत्र से, न घर से, केवल श्री कृष्ण अनुराग, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। छित्वा दुर्जन श्रृंखलम, ये हथकड़ी बेड़ी कैसे कटेंगी? तो कह रहे हैं गुरु गिराते मोह मात्रोदितम। गिरा वाणी, गुरुदेव की वाणी के अनुसार चलने से ही मोह का नाश हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य के समान है। मोह मात्रोदितम, केवल मोह मात्र में तुम फंसे हुए हो, और इस मोह का नाश गुरुदेव के अक्षरशः वचनों के अनुसार चलने पर होता है। इन दुर्जर बेड़ियों को काट करके भगवत प्राप्ति कर लो। ना हंता, तुम अपने नाश करने वाले मत बनो। अन्य योनियों में तुम कोई भी साधना नहीं कर सकते, कुछ भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। हे भाई,
यदि तुम्हें मृत्यु लोक में बहुत साम्राज्य सुख मिल जाए तो भी वो केवल एक स्वप्न है। मृत्यु होने पर सब छूट जाएगा, फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र वृंदावन आ जाओ, सत्संग सुनो, बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, रजरानी में बैठकर कुछ नाम जप करो और प्रार्थना करो धाम से, धामी श्यामा श्याम से कि संसार के कार्य धर्म पूर्वक करते हुए, आपका सदैव नाम जपते हुए जीवन की शाम हो जाए। बस मेरी जीवन की पूर्णता हो, आपके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्म करते हुए, नाम जप करते हुए, आपका स्मरण करते हुए प्राण छूटे। बस चाहे जहां छूटेंगे प्राण, आप भगवत प्राप्त होंगे। यदि नाम जप चल रहा है और धर्म पूर्वक आचरण है तो तुम संसार से विजयी हो जाओगे। ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि चल चल सुहृदद्यैवाभिमुखे न वज्रादपि हृदय कठोर श्रील वृंदावनस्य। ना कुरु, मत कर, गंदे काम मत कर। तुम्हारी बुद्धि ऐसी मलिन हो जाएगी कि न शास्त्र वचन सुनाई देंगे, न संतों के वचन तुम्हें सुनाई देंगे। सुनते हुए भी तुम उनका उपहास करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, ऐसी गंदी बुद्धि हो जाएगी। सच्ची मानिए, भगवान की कितनी विशुद्ध कृपा होती है जब मानव देह मिलता है, उसमें भी परम कृपा होती जब सत्संग मिलता है। लेकिन मलिन आचरण होने के कारण हमारी इतनी गंदी बुद्धि है कि हम वहां कुछ लेने के लिए जो अवसर मिलता है, सतवचन, सतमार्ग, सद्भाव, उनको तो छोड़ते हैं और दोष दर्शन, उपहास, निंदा आदि करके अपना सर्वनाश कर देते। ना कुरु, मत कर, ऐसा मत कर। श्रीपाद कह रहे मिथ्या देह गेहाद अपेक्षाम, इस शरीर के भोगों की अपेक्षा मत कर। ये कोई सुख नहीं है, चाहे जितना कोई भोग ले, तृप्ति आज तक नहीं हुई, वही नवीन आशा। मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, ये तुम्हारे समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाले हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भोग इच्छा, तुम्हारे भोग संबंध, ये सब तुम्हारा नाश करने वाले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। मृत्युमखिल पुमर्था भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया इस मोह ने, संसार की सुख बुद्धि ने, और मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी केवल समय का इंतजार कर रही है। हे बंधो, आज ही इस बात को समझ लो। देखो इतना विचित्र माया का जाल है। एक ऋषि है, तपस्या परायण जंगल में है, इतने कामासक्त होते हैं कि दिन में वो सहवास करना चाहते हैं, तो उन्होंने मृग और मृगी रूप धारण कर लिया तपोबल से और सहवास कर रहे थे। महाराज पांडु ने देखा कि ये मृग है, तत्काल बाण संधान किया, मारा, एक ही बाण में दोनों बिंध गए। नजदीक गए तो दोनों ऋषि, एक ऋषि पत्नी और एक ऋषि, दोनों हाय मच गया, अरे ऐसा कैसे अपराध हो गया, ब्रह्म ऋषि का वध कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि दिन में पशुतापूर्ण जो व्यवहार है, मैं ऋषि होकर नहीं कर सकता था, पर मैं कामांध हो गया, इसलिए पशु रूप धारण किया, मृग रूप, और तुमने बिना विचारे। तो उनका राजाओं का कार्य है मृग का वध करना, जो ऐसे मृग है जिससे हमारे सेवा में जो जन हैं, जो प्रजा हैं, उनको रोग होने की संभावना हो, तो हम शिकार उन्हीं का खेलते हैं, इसलिए मैंने मारा। तुम्हें कोई ऋषि मान के थोड़ी मारा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरे कर्म का फल मिल गया। इससे प्रतीत होता है कि विकार कितने प्रबल हैं। इतना बड़ा महात्मा जो अपने आप को एक क्षण में मृग के रूप में परिणित कर सकता है, वह अपने काम को नहीं रोक पाया, और वो सहवास सुख में मगन है कि मृत्यु ने मार दिया। यहां कह रहे हैं मृत्यु मखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, तेरी बुद्धि को भोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, पर तुझे यह पता नहीं कि मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। हम बड़े आनंद में मगन हो रहे हैं, किन्हीं भोगों में, किन्हीं विलासिता में, और मृत्यु एक एक सेकंड गिन रही, ये सेकंड गया, ये सेकंड गया, ये से, और ऐसा प्रहार करेगी, फिर तुम्हारे पास कुछ भी बनाने के लिए समय नहीं रहेगा। मन पछते है और शर्मिते। इसलिए कह रहे चल चल सुहृद दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य, कठोर कर ले अपने हृदय को वज्र के समान, किसी के भी मोह भरे आंसुओं में मत फंस।
और सत्संग सुन और चल चल भगवत मार्ग में चल। गृहस्थ धर्म में रहते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवत कथा गायन, भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, ये है चल चल चल, भगवत मार्ग में चल। गंदे मार्ग में ना करो, ऐसा कार्य मत कर, ऐसा मत करके तू अपना नाश कर ले। देखो महापुरुष जन करुणा करके कह रहे हैं, वो तो भगवत प्राप्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है, तुम माया में लगो या प्रभु में लगो। पर एक विशेष संतों के हृदय में प्रियता होती है, वही प्रियता डांटती है, मत कर, ऐसा मत कर, कठोर हृदय बन, इनके आंसुओं पे मत आ, सत्मार्ग पे चल। चलो तुम ऐसे परिवार में हो जहां कलह हो सकती, तिलक मत लगाओ, मत कंठी बांधो, मत ठाकुर सेवा विराजमान करो, पर अंदर अंदर रो रो कर पुकार सकते हो, राधा राधा, अंदर ही अंदर कोई जाने ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बात मान लो। भगवत प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई संबंधों में नहीं खोने वाले। भगवत प्राप्ति के लिए हमारा जीवन है। अब हम भगवत प्राप्ति करके रहेंगे। अगर हमारे ऊपर ऐसा शासन है कि हम बाहरी भागवतिक रूप नहीं धारण कर सकते तो ना धारण करो, झगड़ा कलह नहीं करना। पर राधा राधा करने में कौन जान पाएगा? चुपचाप अंदर ही अंदर राधा राधा। रावण कभी नहीं जान पाया कि विभीषण इतने महान भागवत हैं, जानने की भी कोशिश की तो भी नहीं जान पाया। ऐसी चतुरता से भजन किया और पूरे भवन में लिखा हुआ था राम राम राम, राम नाम अंकित ग्रह शोभा। हनुमान जी महाराज ने यही देखकर अंदर प्रवेश किया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां साधु कैसे हो सकता है? क्योंकि साधु के ही मकान में भगवान नाम अंकित होते हैं, यहां साधु कैसे हो सकता है? राम राम। सूचना रावण के पास पहुंची थी कि राम राम लिखे हुए है, ये क्या है? आपका भाई है, महामंत्री पद में भी है, लेकिन आपका विरोधी है। गया मंदोदरी कहे ये कैसे? उनका प्रभु हम ये किसी और का नाम नहीं लिखे, आप और रावण, रा मंदोदरी मां राम। बड़ा प्रसन्न हुआ, है सब गलत कहते, मेरा भ्राता मुझे बहुत प्रेम। भक्त कभी झगड़ा नहीं करता है। लात मारा तो भी झगड़ा किया क्या? तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित, नाभ खुल के बात होने लगी। पहले आग को बढ़ाओ, अंदर भक्ति की आग को, और जब इस कोटि की आग, फिर सब भस्म हो जाएगा, कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का त्रिभुवनपति महाबलशाली हिरण्यकश्यप तनिक भी बाल बांका नहीं कर पाया। वही भगवान हमारे भी है, प्रहलाद जी के केवल नहीं, हमारे भी हरि है। इसलिए अपने भाव को छुपाकर पहले चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, हाँ, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो जाती है, बड़वानल। आप देखो, हमने देखा है कि जल से भी आग निकल रही है, ऐसे वो जैसे ज्वालामुखी ना, तो जल से भी हमने देखा कि ऐसे लाल एकदम आग की लपटें निकल रही हैं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल। जल भी नहीं बुझा सकते, जल में ही तो बड़वानल पैदा होता है, समुद्र में ही। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब भक्ति का बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए अपनी भक्ति को जो चिंगारी हुई है उसे छुपाओ और बढ़ने दो, उसे बढ़ने दो। बाहरी कुछ ऐसा मत करो, यदि विरोध हो रहा है अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ। काम क्रोध लोभ मोह मद कोई भी परास्त नहीं कर सकता। फिर हरि हर समय तुम्हारे नेत्रों में बसे रहेंगे। पर हमें जीवन खोना नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, हृदय कठोर, कठोर हृदय बना लो। तुम्हें कोई गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, बिल्कुल अंदर हलचल मत पैदा होने दो। राधा 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 राधा, निकल जाओगे। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, शत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षां। भाई ये सब तुम्हें अंत में छोड़ देंगे, तुम सबको छोड़ दोगे। ये बार बार इसीलिए समझा रहे हैं, यही फंसे हैं, यही वो गांठ है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। सुत बनिता दिजान स्वारथ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते। आज तो राधा राधा बोलने लायक हो, ऐसे ऐसे रोग हैं,
ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी प्रतिकूलता है कि बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, पछताना ही हाथ लगेगा। आज शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही, भगवान की कृपा से वृंदावन में बैठ के सत्संग सुन रहे हो, जैसे बने वैसे मनोरंजन को मारो। मनोरंजन से ही बड़े भयानक भयानक पाप हो रहे हैं। केवल मनोरंजन, मनोरंजन से हिंसा हो रही, मनोरंजन से व्यभिचार हो रहा है, मनोरंजन से ही बड़े बड़े महापाप हो रहे हैं। मारो इस मन की वृत्ति को जो पापात्मक भाव में हमें लगाए हुए, जो हमें पापात्मा बना रही है, जो हमें भगवत प्राप्ति से विमुख मार्ग में आगे बढ़ाते चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय। इसी क्षण से, अय मूर्ख, जिधर तू जा रहा है बहुत ही खतरनाक मार्ग है, भोगना पड़ेगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां जीवों की जब देखते हैं ना, कितना कष्ट पार है जीव, कितना कष्ट पार है। आप लोग प्रमाद में हैं इसलिए आपको नहीं, यहां किसी भी कष्ट को देखा जाता है तो तत्काल उसमें तन्मयता की जाती है, तो पूरा कष्ट अनुभव होता है। अरे कितना भयानक पीड़ा इस जीव को हो रही है, कोई उपाय नहीं, केवल मृत्यु ही मृत्यु। वो सड़ रहा है, कोई औषधि का। जंगलों में ऐसे कितने जीव हैं जिनके विचित्र कष्ट जागृत हो गए, कोई औषधि नहीं, कोई खान पान की व्यवस्था नहीं। अब वो जब तक मरेगा नहीं, उठ के नहीं चल सकता, कीड़े खा रहे, पड़ा है, जिंदा जिंदा पड़ा है, सड़ रहा है। कौन है ये? हम ही है। हमारे कर्म बिगड़ गए तो ऐसे जीव बन गए, ऐसे ऐसे हो गए। अद्यैव मूर्ख, ऐ मूर्ख, अभी अभी कदम वापस लौट, जिधर जा रहा है बहुत खतरा है, नहीं समझ में आ रहा। बहुत विचित्र गति माया की है। देख रहा है कि इसने गलत किया और ये दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, देख रहा है, यही देख रहा है, अमुक के ऐसा ऐसा सर्वनाश हो गया, तो वही कर्म तुम भी कर रहे हो। तो क्या तुम्हारे लिए दूसरे भगवान है क्या? तुम्हारे लिए दूसरा न्यायाधीश है क्या? तुम्हारे लिए दूसरा विधान लगेगा क्या? वही लगेगा। इसलिए ना हंत, अपना नाश मत कर। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय। ये जिधर तू जा रहा है उधर से कदम वापस कर, भगवान की तरफ, प्रभु की तरफ कदम। जे ही प्रभु की तरफ कदम मोड़ोगे, बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा होती है बेमतलब की। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे अच्छे इसी घबराहट से वापस हो जाते हैं। इस मार्ग में चलना संतों के वचन से प्रारंभ होता है, संतों के वचन से ही मध्य और संतों के वचनों से ही पूर्णता होती है। अन्यथा ये मार्ग बहुत ही एकांतिक और गुप्त है। यद्यपि ये निर्भय मार्ग है, पर आसपास इतना भयावह है कि निर्भय मार्ग में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि आसपास दृष्टि। इस मार्ग में चलने वाला आसपास नहीं देखता, नीचे देखता है तो निर्भय चला जाता है, और आसपास देखेगा तो इतना भय है कि आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। कह रहे सकलार्थ सुरत द्रुमाए, समस्त चाहों को पूर्ण करने वाला कल्पतरु है श्रीधाम वृंदावन। श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, श्री प्रिया प्रीतम का विशुद्ध प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ है वृंदावन। एक बार ही आ जाओ, यहां की रज में लौट जाओ, यहां एक बार परिक्रमा कर जाओ, एक बार सत्संग सुन जाओ, तो तुम्हारे जीवन के रजिस्टर में एक ऐसी वस्तु जमा हो गई जो तुम्हें नरक नहीं ले जाने देगी, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। मान लो, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय वृंदावनाय, सकलार्थ सुरत द्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, सत्रायुमैव कुरु कृत्य समाप्त अपेक्षा। किसी अन्य की अपेक्षा मत रखो। प्रभु और प्रभु के जन दो ही हैं ऐसे जो आपका परम हित कर सके। नहीं स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का प्रेमी भक्त, ये दो ही ऐसे जो स्वार्थ रहित जगत का मंगल करते हैं, नहीं तो सब स्वार्थ वशात ही प्रेम करते हैं। तो कह रहे हैं कृत्य समाप्त अपेक्षाम, किसी और की अपेक्षा खत्म करो। भजिबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास, या तो प्रभु और या प्रभु के प्रेमी जन। पूज्य परमहंस श्री राम कृष्ण देव जी, अमृतमय उनकी वाणी। अय उपासक, तुम कभी किसी से वाद विवाद न करो। बहुत अमृतमय वचन है, बहुत ही ऊंची स्थिति के महापुरुष हमारे भारत की शोभा है। ये थे नहीं कह रहा हूं, है, क्योंकि महापुरुषों की वाणी ही महापुरुषों का स्वरूप है। वाणी विराजमान है अर्थात महापुरुष विराजमान है।
पूज्य श्री परमहंस शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव जी। उपासक, वाद विवाद मत करो। जिस प्रकार तुम अपने इष्ट देव को, अपने धर्म को दृढ़ विश्वास के साथ पकड़े हुए हो और महान मानते हो, ऐसे ही कोई दूसरे धर्म का उपासक अपने इष्ट देव को और अपने धर्म को महान मानता है। इसलिए तुम अपने धर्म को महान करके दूसरे को नीचा दिखाने वाला वाद विवाद मत करो। कितना सुलझा हुआ स्वरूप महापुरुषों का। केवल वाद विवाद से तुम अपने धर्म और इष्ट देव को खो दोगे। दूसरे धर्म की निंदा करके, दूसरे के इष्ट देव की अवहेलना करके तुम अपने इष्ट देव और धर्म को खो दोगे। क्योंकि परमात्मा एक है और वही सब धर्मों का धर्म गुरु है, वही सब धर्मों का इष्ट है। परमहंस शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव जी के वचन। किसी की निंदा अवहेलना नहीं करनी। एक बार एक महात्मा किसी नगर में से होकर जा रहे थे। संयोगवशात एक दुष्ट आदमी सामने से आया और वो क्रोधित होकर पीटने लगा। बहुत मारा महात्मा को, मूर्छिता हो गए महात्मा, इतना मारा। बहुत दुष्ट स्वभाव के भी होते। वो जमीन पर गिर गए। मारने वाला चला गया। कुछ श्रद्धालु आए, उनकी बड़ी सेवा की। जब होश में आए तब पूछा, महात्मा जी किसने मारा आपको? बोले, जिसने सेवा की उसी ने मारा है। जिसने सेवा की? वो कहा, महाराज आप तो मूर्छित थे, हम लोगों ने तो सेवा की है। बोले, बस जिसने सेवा की उसी ने मारा, दूसरा नहीं मार सकता। महात्मा जी ने कहा, जिसने मुझे पीटा वही सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहे हैं इन्होंने ही पीटा है। वो तो बड़े घबरा गए कि महात्मा पागल है क्या। तब उनके शिष्य ने जब सुना तो वो आए वहां दौड़कर। लोगों ने कहा, आपके गुरु जी पागल है क्या? तो बोले, नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। जिस परमात्मा ने वो रूप रख करके पीटा, उसी परमात्मा ने आप लोगों को प्रेरित करके आप लोगों के रूप में सेवा की। हमारे गुरुदेव का मतलब ये है। भाव ये, आपके साथ जो निंदा अपमान तिरस्कार कर रहा है वो आपका आराध्य देव दूसरा नहीं है, वही आराध्य देव है। तुम्हारे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, ध्यान रखना। अब आगे बिल्कुल सुलझी हुई एक एक बात है। सच है कि उस दुष्ट में भी परमात्मा है। सच है कि व्याघ्र में भी परमात्मा है। पर हम महात्मा को तो गले लगा सकते हैं, लेकिन व्याघ्र को, सिंह को गले नहीं लगा सकते। ऐसे ही हम मानते हैं कि दुष्ट में परमात्मा है, पर दुष्ट पुरुष में विद्यमान परमात्मा को केवल भाव द्वारा प्रणाम करके उससे संभाषण और संग कदापि उचित नहीं है। जैसे सर्प में भी परमात्मा है, सिंह में भी परमात्मा है, तो उसे गले नहीं लगा लेंगे। एक एक चेष्टा, एक एक वचन अमृत है। अगर ये धारण कर लोगे तो आपका भजन बचेगा और पचेगा और बढ़ेगा। एक किसान खेत में दिन भर पानी भरता रहा। जब सायंकाल हुआ तो उसमें पानी एक चुल्लू भी नहीं टिका। वो बहुत परेशान हो गया। मेड़ ज्यों की त्यों सब ठीक थी। फिर उसने देखा तो चूहों ने छेद कर रखा था जगह जगह, कई जगह मेड़ में। वो छेद से बाहर जा रहा था। उपासक समझे, पूरा जीवन साधना करते हो जाता है, लेकिन साधन संपत्ति एक चुल्लू भी नहीं बचती। किनकी? जिनके इंद्रिय रूपी चूहों ने छेद कर दिया है हृदय रूपी घर में। क्या? कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी वो भोग। जो अपनी इंद्रियों को भोगों के संयोग में मनोरंजन करते हैं और साधना भी करते हैं, तो पूरे जीवन की शाम हो जाती, पर उनके हृदय रूपी खेत में एक चुल्लू भी साधन नहीं बचता, सब क्षीण हो जाता है। रामकृष्ण देव परमहंस जी कह रहे हैं, जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो ये मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए। गई जीवन की भजन संपत्ति कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीण कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। उसके लिए कहा कि बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति। विमल कीरति वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का।
अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा उपद्रव है, उपाधियां, सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या। ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं। सरक जाओगे सरकार कहलाने से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधे घाव हो गया, वहां से ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया, अब अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे ही तैयार हो गया। इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए, ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने का, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प कर हिल नहीं सकता एक कदम। जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी, तो गुरुजनों की कृपा से इन खाइयों को नांगा जाता है। बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। भरी सभा में नीच पुरुष द्वारा पिट जाने पर भी किसी भी तरह का कोई भी भागवतिक प्रभावना प्रकट करना, साधारण आदमी की तरह शांत एकदम, यह असाधारण क्षमता होती है। क्यों सह जाए सामने वाला जब इतना कर रहा? भगवान ने हमको तेज दिया, बल दिया है, क्यों सह जाए? बोले एक भाई अपने मुखौटे को लगाकर सिंह का और अपने घर में गया तो घर वाले एकदम भयभीत हो गए, लेकिन उसकी बहन ने उसको मुखौटा लगाते हुए देखा था। वो नजदीक गई और मुखौटे में थप्पड़ मारा, चल, और उतार के रख दिया। रामकृष्ण परमहंस देव जी के समझे, ये कोई निज जन, निज संबंधी देख पाएगा कि इन मुखौटों में और कोई नहीं, मेरा प्रिय है, प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं। ये जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो पीट रहा है, वो मेरा प्रीतम है जिसकी मैंने आराधना की है। वो किस लिए पीट रहा है? जैसे कुम्हार अपनी मटकी को पीट के देखता है, ठीक है, खरी है, कहीं से फूटी नहीं है, मजबूत है, इतना वार सह सकती है, तैयार हो। भगवान ऐसा लीला करते हैं, पक्का अपनी मटकी को बजवाते हैं, बड़े जोर से बजाते हैं, जैसे कुंभकार बाजार में मटकी रखता है, सिक्के से बजाता है, हाथ से बजा के दिखाता है, फिर कहता है इतने रुपए की है। ऐसे भगवान अपने भक्त को विश्व में दिखाते हैं, देखो कितना सहनशील है। मुखौटा कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, मुखौटा कोई भी हो सकता है, पहचानना आपको है। घर वाले भयभीत हो गए, लेकिन बहन भयभीत नहीं हुई, क्योंकि उसने देखा मेरा भाई मुखौटा लगा रहा सिंह का। ऐसे ही संबंधी जो भगवत संबंध, दास से सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, वो जान रहा है कि मेरा प्रीतम ये मुखौटा लगा के बदल के आया है और मुझे गाली दे रहा, मेरा अपमान कर रहा है। नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं समझ गया मेरा प्रीतम है। कोई भी भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। एक दिन एक सरकारी आदमी पिस्तौल रखता था और बहुत विलंब से आया। पत्नी ने कहा, तुम इतना विलंब से क्यों आए? रोज तो इतने समय आ जाते थे, इंतजार करते हुए इतना समय। उसका समय हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले ऐसे हो जाता है। पिस्तौल निकाली, गोली भरी और उसकी कनपट्टी में लगाई। ये सब दूसरों को धमकियां दिया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे भय नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल पाई भर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? तुम मेरे प्रीतम हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसे ही भक्त, वो संपूर्ण चर जगत में अपने प्रीतम को सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, तो भयभीत नहीं होता। शरीर को पूरा होना है तो उसी क्षण होना है, जैसे होना है, जिस विधान से होना है। मेरे प्रीतम उसी विधान का प्रयोग करेंगे, पर होंगे मेरे प्रीतम। सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब हमारे पास और कौन रह गया? मृत्यु रूप में भी तो प्रीतम ही आएंगे, और कौन आएगा? इसलिए जो सर्वत्र मुखौटे से हट करके दर्शन करता है, ये मुखौटे किनके हैं? बनावटी हैं। इनमें जो है वो है कौन? मेरा प्यारा, सर्वान वस्तुतया। क्रूरापि पापिनो, जो क्रूर हैं, पापी हैं, वो मुखौटा केवल ऐसा है, अंदर उनके परमात्मा बैठा है। हमें मुखौटा नहीं देखना, हमें अंदर। रामकृष्ण परमहंस देव जी की वाणी, वो कह रहे हैं उस उपासक को कभी भय नहीं होता, कभी घबराहट नहीं होती, कभी डर नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, जो सर्वत्र मुखौटे से अलग देखता है। इन मुखौटे से अंदर एकमात्र परमात्मा। कोई स्त्री का मुखौटा, कोई पुरुष का, कोई महात्मा का, कोई दुरात्मा का, कोई मूर्ख का, कोई विद्वान का, पर है अंदर एक ही परम तत्व। पानी और बुलबुला कोई अलग चीज नहीं है। बुलबुला पानी में ही उठता है, पानी में ही तैरता है और पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा में ही जीवात्मा प्रकट होता है।
परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जीवात्मा कोई अलग चीज नहीं। जैसे पानी का बुलबुला पानी से ही प्रकट हुआ, पानी में ही रहता है, पानी में ही फूटकर पानी बन जाता है, ऐसे ही कोई स्वतंत्र नहीं है, उसी परमात्मा में विराजमान। अगर इतना जान लो तो तुम परमात्मा स्वरूप ही हो, ये परमहंस जी कह रहे हैं। देखो, रेलगाड़ी का इंजन वेग के साथ चलकर ठिकाने पर अकेला नहीं पहुंचता है, बल्कि लाखों लोगों को पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। जोड़ते जाओ, बैठते जाओ, इंजन में बड़ी पावर है। बोले ऐसे ही आचार्य इंजन है और अनुयायी जन आचार्य के डिब्बे हैं। कितने जन बैठ करके परम पद में, निकुंज में पहुंचते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने लोगों का उद्धार कैसे हो जाएगा, इतने लोगों का कल्याण कैसे हो जाएगा, बहुत लोग जुड़े हैं, कैसे कल्याण। तो बोले ईश्वरीय शक्ति इंजन है और वो संत, वो गुरुजन डिब्बे के समान। कनेक्शन इंजन से है तो इंजन में 2-4 लोग बैठते होंगे, लेकिन डिब्बे में 70, 80, 90, 100 ज्यादा भी बैठ जाते होंगे। जनरल में तो ज्यादा ही बैठ जाते, कुछ बैठे, कुछ खड़े, कुछ पूरा सब, और सब वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। बिना टिकट के होंगे तो 2-4 थप्पड़ लगेंगे, थोड़ा टैक्स लग जाएगा, पहुंचेंगे वहीं। नहीं, बीच में अगर हो गया तो फिर उतारे भी जा सकते, उपद्रव होने पर, टिकट ना होने पर, पैसा ना होने पर उतार। इसलिए राधा राधा पैसा इकट्ठा कर लो, परम धन राधा नाम आधार। अगर जल्दी जल्दी में टिकट नहीं खरीद पाए हो तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर राधा 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 पहुंच वहीं जाओगे। बात हमारी मान लेला। टिकट क्या है? निकुंज की जो मंत्र है, आचार्य संबंध है, आचार्य शरणागत है, टिकट है। और जनरल में क्या है? राधा 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 राधा, जैसे सब जप रहे हैं, बैठ सब गए हैं गाड़ी में, बीच में तुम्हारी चेकिंग भी होगी। बोले जल्दी में खरीद तो नहीं पाए, लेकिन एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन बिक जाएगा। जो जांच करने वाले हैं वो कौन है? श्री जी के पार्षद ही हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप श्री जी के पास सीधे डायरेक्ट पहुंच जाओ, ऐसा। तो राधा नाम जहां है ना, वो सीधे। और जिनको सौभाग्य से कहीं ये जो निकुंज के गुप्त मंत्र मिल गए हैं, तो अब दुर्भाग्य है कि उनके अंदर ठसक ना आवे, नहीं तो पास हो चुका है, निकुंज का पास मिल चुका है। मानो सच्ची मानिएगा। सौभाग्य दुर्भाग्य में आप बदल रहे हैं कि आप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे हो, विषय चिंतन कर रहे हैं। रेलगाड़ी के इंजन में उतने लोग पार नहीं हुए जितने डिब्बे में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। अर्थात आचार्य और आचार्य परंपरा, आचार्य के तो विशेष विशेष कुछ पार्षद हुए, लेकिन आचार्य परंपरा में लाखों ऐसे महापुरुष हो गए कि करोड़ों को श्री जी के पास पहुंचा दिया, श्री जी में तन्मय करा दिया। राजहंस कभी पानी, वो दूध पीकर पानी को छोड़ देता, राजहंस। ऐसे ही जो उपासक है, जो संत है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तो माया और ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं एक में। वो केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा तत्व को और जल को जैसे छोड़ देता है, दूध पी के जल को छोड़ देता है, ऐसे ही वो माया के विकारों को छोड़कर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। दैवी संपदा का महान सुख उसके हृदय में जागृत हो जाता है, जो माया के विकारों पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कोई भी विकार उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। हाथी को खुला छोड़ दे तो मनमानी आचरण करके वृक्षों को उखाड़ता है, तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन जब महावत अंकुश पर अंकुश प्रहार करता है तो घुटने के बल हाथी हो जाता है। ऐसे ही ये मन मत वाला हाथी है, जिसने इसको स्वच्छंद छोड़ दिया, ये सब तोड़ फोड़ कर देगा, धर्म विरुद्ध आचरण करेगा। महावत है उपासक, हाथी है मन और अंकुश है ज्ञान। प्रहार पे प्रहार करके उसके घुटने के बल, अर्थात मन को अधीन कर लिया, तब वो शांत चित्त परमात्ममय हो जाता है। मन ही भगवान का स्वरूप बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, पर पहले अंकुश की मार देनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं। इसको छोड़ दिया तो तोड़ फोड़ मचा देगा। मत वाला ये हाथी है मन, किसी के अंकुश से, केवल ज्ञानांकुश, जो नाम मंत्र मिला खूब जपो, इसी से मानो तुम्हारे अंकुश की धार तीक्ष्ण होगी, इसी से तुम्हारा मन बस में होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में, मैं जानता हूं ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करता हूं, क्यों? दो बातें। पहली बात, तुम्हें आध्यात्मिक सामर्थ्य खो चुकी है,
जान करके भी तुम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि बलहीन हो। और दूसरी बात, तुम्हारी सुख बुद्धि उसमें है। जरूर ये कहते हो मुंह से कि नहीं करना चाहिए, पर अंदर है कि इसमें सुख है। इन दो बातों के कारण तुम भ्रष्ट होते रहते हो। तो हमको पहली बात बलवान करनी है कि हमारे अंदर नाम बल आवे, तो दूसरी बात अपने आप हट जाएगी, सुख बुद्धि हट जाएगी। पहले नाम जप करके अपने को बलवान बनाइए। समस्त विकारों को नष्ट करने का मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। रामकृष्ण परमहंस देव जी, तालियां बजाकर जब नाम कीर्तन जोर जोर से किया जाता है तो जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय के काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी तालियां बजाकर राधा 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 राधा, किसी संगीत की और ज्ञान वृत्ति ना हो तो अपने पास परम संगीत है तालियां, तालियां बजाकर। तो कह रहे हैं कि जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी तालियां उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय में बैठे हुए काम क्रोध भाग जाते हैं जब नाम कीर्तन। जब किसी को भी काम आदि वेदना हो तब नाम कीर्तन करके देखना, तो नाम कीर्तन होने ही नहीं देगा काम। देख लेना, उस समय अगर उपदेश भी किया जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कामी समझी में हरि कथा ऊसर बीज बय फल, और अगर आप शुरू कर दिए तो वो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा पक्का। बहुत सुंदर उपाय महापुरुषों के हैं। उपासक की उपासना परिपक्व कब मानी जाती है? जब अपने आराध्य देव का नाम लेते ही रोमांच हो जाए और आनंद अश्रु बहने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारी उपासना परिपक्व हो रही है। उपास्य देव का नाम लेते ही आंखों में जल आने लगे, अब उसकी उपासना रंग ला रही है। राधा कहते आंसू भर जाएं। एक लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्टपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में तुम सूखी लकड़ियां बिन रहे हो, इसके आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो और कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो आगे बढ़ा, सूखी लकड़ियां छोड़कर। ध्यान देना, महापुरुषों के उदाहरण साधारण नहीं होते, बात साधारण दिखाई दे रही। जब काफी आगे बढ़ा तो उससे चंदन की खुशबू आई, तो चंदन के वृक्ष मिले। सूखी लकड़ी छोड़कर उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेचा, अच्छा पैसा आया। फिर शब्द उसके कान में गूंजा कि बेटा और आगे बढ़ो। तो उसने सोचा और आगे अब क्या मिलेगा, तो आगे बढ़ा। क्योंकि उस संत के वचन सत्य सच्चिदानंद से युक्त थे, तो जंगल में उसे एक खान मिली तांबे की। अब तो तांबा बेच करके बहुत, फिर आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिल गई। अब तो बहुत बड़ा धनी हो गया। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा तो स्वर्ण की खान मिल गई। बोला आप तो बस यही पूर्णता हो, स्वर्ण ही स्वर्ण। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो उसे हीरे की खान मिल गई। अब एक हीरा जीवन भर लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बेचता तो उसकी बराबरी नहीं, ऐसे हीरे की खान मिल गई। भावार्थ और अंदर उसका रहस्यार्थ, ये मानो भोगों में फंसा हुआ है। आगे बढ़ आगे बढ़। जैसे जैसे वह अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, नाना प्रकार के दिव्य सुख, और आगे बढ़ सिद्धियों के सुख, और आगे बढ़ भावात्मक सुख, शांत सुख, दास्य सुख, वात्सल्य सुख, कांता सुख, सहचर्य, अपूर्ण महामाधुर्य रस में स्थित। हमें जब तक भूमा सुख ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। यदि संत की बात मानकर लकड़ी बेचना काम बंद न करता तो आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज आती रही आगे बढ़, तो फिर चंदन, फिर आगे बढ़ा तांबा, फिर आगे बढ़ा चांदी, फिर सोना, फिर हीरा, अर्थात एक से एक दिव्यताएं, ज्ञान की सुंदर भूमिकाएं, भक्ति की सुंदर दिव्य भूमिकाएं, इनको क्रॉस करते थे। अल्प सुख साधना का मिले उसी में तृप्त हो गया, वो महान सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, लकड़हारे की तरह छोटी सी साधना के सुख को पाकर तृप्ति का अनुभव मत करो। ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, और उस ज्ञान के परम धनी बनकर स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे। देखो, एक छोटे पौधे की रक्षा उसके चारों ओर घेरा बना करके की जाती है, नहीं तो बकरी चर जाएगी। और वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, वृक्ष रूप हो जाता है, तो सैकड़ों बकरियों का पेट भर जाएगा, उसकी छाया में रहेंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही जब भक्ति का छोटा अंकुर निकले तो कुसंग रूपी बुरी संगति रूपी बकरी से बचना।
बकरी का चरा हुआ छोटा पौधा किनगा बहुत ही मुश्किल देता है, क्योंकि डंठल भर रह जाता है, वैसे चुन लेती है। अर्थात यदि बुरी संगति हो जाए नए भगत को तो पूरी भक्ति को ही वो नाश कर देगा, पूरा का पूरा नाश कर देगा। और आप देख लो, आंखों के सामने दिखाई देता है। जब तुम्हारे हृदय में भक्ति, तो साधु संगति रूपी बाढ़ के अंतर्गत रहना। साधु संगत करे अनुदिन राति, अर्थात संतों के वचनों में केवल रहना, बस दूसरे की बातें मत सुनना, नहीं तो वो बकरी है, चर जाएंगी, किनगा भी नहीं निकलेगा दोबारा भक्ति का। ऐसे कितने उदाहरण जीवन में देखे हैं कि बड़े भाव से चलना चाहते थे, लेकिन भारी कुसंग हो गया, नष्ट हो गए, भारी कुसंग। जब वही भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी तो हजारों लोग नीचे आनंदित होकर विश्राम करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर निंदकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर पहले भक्ति को वृक्ष रूप बढ़ने दो। ये कुवासना में लिप्त भोगी पुरुष, संसारी पुरुषों का संग जहर है। अगर इनका संग हुआ तो भक्ति का पौधा नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये दुर्जन भेजे जाएंगे तुम्हारे पास, दुर्जन जो भक्ति को नष्ट करने वाले हैं, पर तुम इनका संग मत करना तो तुम्हारी भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी। बहुत जोर से प्रभाव पड़ता है दुर्जनों का। भगवान का भरोसा और विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं, पर बड़े भयानक प्रलोभन, बड़े भयावह दृश्य संसार के ऐसे उपस्थित होते। तो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास भेजे जाएंगे, भगवान से प्रेरित होकर भेजे जाएंगे, वो भेजेंगे। अब क्या भूमिका है, अब क्या भूमिका है? देखो, पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहे, पर उसमें अग्नि उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। घर्षण करोगे पत्थर को तो अग्नि प्रकट कर देगा। ऐसे ही भक्त जब अपने हृदय में भगवत चिंतन की रगड़ करता है तो अनंत जन्मों से हम विषय रूपी पानी में पड़े रहे, लेकिन हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, हम उसे जागृत कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, तुम जितना नाम स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय में घर्षण शक्ति से एक आध्यात्मिक बल प्रकट होगा। जैसे कई बार सत्संग में का अगर ध्यान दिया हो, दो लकड़ियों के घर्षण से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जवान और नाम के घर्षण से आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है। राधा 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 राधा। जैसे सैकड़ों वर्ष पत्थर जल में पड़ा रहे तो इसका मतलब नहीं कि उसके घर्षण से चिंगारी नहीं होगी। ऐसे ही सैकड़ों जन्मों से मैं विषयों में पड़ा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मैं भगवान का अंश हूं, आज जागूंगा तो आज मैं परमात्मा प्राप्त हो जाऊंगा। आज हम में वो सामर्थ्य है, हम अपनी सामर्थ्य को जागृत करें। कैसे? नाम जी है जपी जागहि जोगी। नाम जप करके हम जगते हैं, हम अपनी शक्ति को जागृत करते। नाम, ईश्वर का नाम जितना तुम जपोगे उतना ये हृदय प्रफुल्लित होकर महान पावर से युक्त हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों को पकड़ लो। एक मनुष्य कुआं खोदना शुरू करता है, बस एक हाथ पानी रह जाता है और रोक देता, थक गया। ये 25 हाथ खोद चुका, फिर भी पानी नहीं निकला। अब तो लगता है नहीं निकलेगा, और एक हाथ में पानी है। ऐसे ही साधक कभी कभी धोखा खा जाता है। बस भगवत प्राप्ति होने वाली है, उसको लगता है पूरा जीवन हो गया, अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ। अरे थोड़ा एक हाथ और खोद, स्रोत निकलने वाला है। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे, पर वो नादान, एक हाथ में पानी निकलने वाला था, छोड़ दिया। दूसरी जगह कुआं खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह कुआं खोदा, पूरा जीवन कुआं खोदने में लगा दिया, पानी नहीं पी पाया। समझ पाए? ऐसे उपासक है ये संप्रदाय, वो मार्ग, लेकिन पानी नहीं पी पाया चुल्लू भर। अगर एक ही ढंग से खोदता तो बस एक हाथ बाद स्रोत खुलने वाला था। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक संत, एक कंत, सांगो पांग उपासना पकड़ लो, निकल जाए। हमने देखा कि जो इधर उधर भटकने वाले वो जीवन भर भटकते रहते हैं, क्योंकि तलवार की धार पर चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो गुरु बदलने से नहीं आती, वो चलने से आती है। ये जो बदलुआ लोग होते हैं ना, बदलते ही रहते हैं। व्यभिचारी की वृत्ति पातिव्रत धर्म से कभी एक नहीं होती, ध्यान रखना। होटलों को खाने वाला कभी एक रसोई में भरपेट जीवन भर नहीं खा सकता, उसको चाट लग गई है। ऐसे ही ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति भक्ति में है, आज यहां कल वहां। परमहंस जी कह रहे 25 हाथ कुआं खोदा, छोड़ दिया कि यहां पानी नहीं हो। एक हाथ बाद पानी निकलने वाला था, फिर दूसरी जगह खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह खोदा, जीवन हो गया। कुआं खोदते पानी नहीं मिला। अगर एक में ही उतनी मेहनत और कर देता तो करना ही नहीं पड़ती, एक हाथ बाद स्रोत था।
जिस नाम, जिस मंत्र, जिस गुरुदेव का आश्रय लो, प्रेम भाव वाली परिवर्तन की बात अलग है कि हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दास से शांत, सख्य, वात्सल्य, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे भाव रखकर कि इससे तो काम नहीं बना, अगला खो देते हैं कुआं, फिर वहां भी काम नहीं बनेगा, ऐसे भटकते रहोगे। बहुत महापुरुषों के वचनों को बहुत समझना चाहिए। ईश्वर पूर्ण है, निर्भर रहने से उसका अनुभव होता है। क्या साधना बताई? निर्भर रहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। निर्भरता दो प्रकार की, एक बताई बंदर के बच्चे की, एक बताई बिल्ली के बच्चे की। जैसे बंदरिया को जब छलांग लगानी होती तो ऐसे बच्चे को करती, 1 सेकंड में बच्चा समझ जाता है, कस के बाल पकड़ लेता है और छलांग मारी, निकल। अगर बच्चा छोड़े तो खुद गिरे, पकड़ना बच्चे को होगा। और एक होती है बिल्ली की निर्भरता। अब बिल्ली उसी डाढ़ से पकड़ के ले जाएगी जिसे चूहा पकड़ती है। एक बार बिल्ली चूहा को पकड़ ले तो जीवन से हाथ धो देगा, उसी मुंह में अपने बच्चे को दबाती है और दूसरी जगह ले जाती है। बिल्ली का ही काम है, बच्चा तो ऐसे पूरे म्याऊं, कोई मतलब नहीं, जहां मनावे तहां ले जाओ। ये है पूर्ण निर्भरता। तो प्राय जो अहम प्रधान, साधना प्रधान होते हैं, बंदर के बच्चा होते हैं। इशारा दिया गुरुदेव ने, मारो छलांग, मार पाओ, गिर जाओ। लेकिन जो ऐसे होते हैं ना म्याऊ वाले बच्चा, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, वो इशारा नहीं देते, वो गोदी में बैठाते कि ये भैया इशारा भी दो तो ये छलांग मारने वाला नहीं, हम ही को लेके छलांग मारना है। ऐसा बहुत सुखद रहता है ये निर्भरता। तो बोले ईश्वर पूर्ण निर्भरता से प्राप्त होता है। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर शब्द का मतलब पूर्ण रूप से अपने आराध्य देव पर ही आश्रित रहना। जिसका एक बार ये निर्भर भाव हो जाता है, उसकी पूर्ण संभाल उसका इष्ट करने लगता है। ए पूरी मस्ती, पूर्ण संभाल उसकी इष्ट करता है। कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम। बिल्कुल बिल्ली के बच्चा बन के रहो, म्याऊ बोल रहा है, आगे कुछ ज्यादा चतुरता करोगे ना तो उनकी कृपा का तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर बिल्कुल ऐसे जो प्यारो करे, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बात समझो, निर्भरता, पूर्ण भरोसा। पर यह बहुत कठिन है, अहंकार देवता निर्भर नहीं होने देते। ईश्वर पूर्ण निर्भय रहने वाले को ही अनुभव में आता है निर्भर। आवश्यकता के पहले व्यवस्था, यह निर्भरता प्रभु के चरणारविंद की। बहुतों ने नाम सुना है अमृत का, लेकिन देखा किसने है? ऐसे ही बहुतों ने ईश्वर का उपदेश शुरू कर दिया है, लेकिन अनुभव किया है क्या? परमहंस गुरुदेव बोल रहे हैं, ये धर्म उपदेशकों में कितनों ने धर्म ग्रंथ पढ़कर उपदेश देना शुरू किया, लेकिन देखा ईश्वर को? बहुतों ने अमृत का नाम सुना है, अमृत की चर्चा की, लेकिन अमृत देखा है क्या? नहीं। ऐसे ही बहुतों ने धर्म उपदेश शुरू कर दिया, क्या धर्म उपदेश करने वाले उस ईश्वर को देखा है? अब वो तो परमहंस जी वो बोल रहे हैं, बहुतों ने उपदेश दिया लेकिन चखा है। और जिसने चखा है फिर जो बोला है, तो बिना किसी प्रयास के स्वाद सबके हृदय में पहुंच जाएगा। ऐसा ही अध्यात्म का अमृत है। अमृत चख करके फिर जो बोला, दो बातें बताई। अमृत सुना सबने, देखा किसी ने, और पढ़ के उस अमृत का उपदेश देना अधूरा, क्योंकि देखा नहीं। अब एक ने चखा है, देखा है, फिर बोल रहा है, तो इस अमृत का प्रभाव यह कि अपने आप सुनने वाले के हृदय में इसका अनुभव होने लगेगा। यह अध्यात्म का अमृत है, प्रेमामृत, भगवदानंद। जिन्होंने अमृत चखा है वो उसका स्वाद जानते हैं। इसी तरह जिसने ईश्वर प्राप्ति कर ली, ईश्वर के सुख का अनुभव कर लिया, वो जब उपदेश करता है तब उसका प्रभाव जन समाज पर जैसे आंधी चले तो सबके आंखों में छा जाएगी धूल, ऐसे सबके आंखों में जो जो सुनेगा अध्यात्म का रंग छा जाएगा। इसलिए उपदेश के पहले उपासक को अपने हृदय में इस प्रेमानंद, परमात्मानंद, भगवदानंद, ज्ञानानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद जिससे संबोधन करो, पहले इसको चखो, देखो, फिर बोलो।